ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबको फरिश्ता बनना है। ये हमारा संगम युग का लक्ष्य है। अगले जन्म का लक्ष्य है देवता बनना। संगम युग पर पहले हमें फरिश्ता बनना है, फिर बिंदु बनेंगे। बिंदु बनने के बाद नया पार्ट शुरू होगा देवता का। और फरिश्ता भी शरीर छोड़ करके नहीं बनना, जीते जी बनना। ब्रह्मा बाबा भी 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए, लेकिन बहुत वर्षों पहले बाबा का फरिश्ता रूप सबको दिखाई देता रहा। ब्रह्मा बाबा को भी, खुद को भी ये लगन पक्की हो गई थी कि मुझे फरिश्ता बनना बनना बनना। बहुत समय पहले संदेशियों ने बाबा को सुनाया था कि आपका फरिश्ता रूप वतन में है। बाबा को भी मालूम नहीं था कि एक ब्रह्मा नीचे है, एक ब्रह्मा ऊपर भी है। अब मुरली में आता है तो हमें समझ आता है। उस समय ये राज खुला हुआ नहीं था। जब पहली बार गुलजार दादी ने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप देखा तो गुलजार दादी भी समझ नहीं पाए कि क्या देखा। कोई सफेद सफेद है, बहुत चमकीला, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, पर कौन है समझ नहीं आया। पहली बार देखकर जब नीचे आकर सबको सुनाया, मैंने आज क्या देखा, ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आया। बच्ची क्या देख कर आई है, कौन था? तो बहुत प्यारा था, कौन था नहीं बता सकी। तब बाबा ने कहा, बच्ची दोबारा अगर वो तुम्हें दिखे ना तो उनसे पूछना आप कौन हैं। दूसरी बार जब वतन में गए गुलजार दादी, फिर वो दिखा। फिर जब दिखा तो दादी ने पूछा उनसे, आप कौन हैं जो मुझे बार बार दिखाई देते हैं और इतना प्यारा रूप है जो देखने के बाद छोड़ने का दिल नहीं करता। तब उस तेजोमय मूर्ति ने कहा, मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ। गुलजार दादी ने नीचे आके बाबा को सुनाया कि वो तेजोमय मूर्ति कहती है कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। अच्छा बच्ची, ये बताओ, उस संपूर्ण मूर्ति में और मुझ में कितना अंतर दिखाई देता? तब गुलजार दादी ने बोला बाबा को, बाबा बहुत अंतर दिखाई देता। तब बाबा को अंदर में स्पष्ट हो गया कि अभी मुझे बहुत तेज पुरुषार्थ करके जल्दी से ऊपर जैसा संपूर्ण मूर्ति बनना है। तब फरिश्ता शब्द नहीं था,
संपूर्ण मूर्ति बोलते थे। उसके बाद गांधीनगर की कैलाश दीदी, बहुत भोली, पढ़ी लिखी भी नहीं, पहली बार बाबा से मिली तो उसका ट्रांस का पार्ट बहुत जबरदस्त। बाबा के सामने बैठी और ध्यान में चली गई, और जब ऊपर वाला तेजोमय स्वरूप बाबा का देखा तो बहुत प्यार में उसको आंसू आने लगे। ट्रांस से नीचे ही नहीं आए, उसको ऐसे ऐसे करके नीचे बुलाया, आंखें खोली तो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ बच्ची, रोती क्यों हो, रोती क्यों? वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? कौन कौन कहाँ गया? तो कहने लगी, वो कहाँ गया? वो कौन था बच्ची? बहुत चमकीला था, बहुत खूबसूरत था। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, मैं उतना सुंदर नहीं हूं क्या? कैलाश दीदी बोलती है, नहीं बाबा, आप इतने सुंदर नहीं हो जितना वो ऊपर वाला सुंदर था। तो बाबा पुरुषार्थ में और तीव्रता से लग गए, बहुत साइलेंस में रहने लगे, बहुत अशरीरी अवस्था का गहन अभ्यास करने लगे। रात 2-2 बजे उठकर भी अब बाबा अभ्यास करने लगे। 1968 उसके लास्ट मंथ्स चल रहे थे, तब फिर से बाबा ने कैलाश दीदी को वतन में भेजा। बीच में भी बार बार भेजते रहते थे, बच्ची अभी देख के आओ ऊपर वाले में और मुझ में कितना अंतर रह गया है। तब कैलाश दीदी ने ट्रांस में जाने के बाद आकर बोला, बाबा, आप में और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं रह गया, आप ही ऊपर थे। बाबा, आप ही ऊपर थे, नीचे भी आप हो, ऊपर भी आप हो, कोई अंतर नहीं है। तब बाबा को समझ आ गया कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। पर बाबा ने कैलाश बहन को बहुत पक्का कराया कि बच्ची, ये बात तुम किसी को भी बताना नहीं। कैलाश बहन बहुत भोली थी, उसको समझ ही नहीं आया कि बाबा क्यों मना कर रहे हैं कि किसी को बताना नहीं, इस बताने में क्या हो जाएगा। पर बाबा ने मना किया, ठीक है, नहीं बताती हूँ। पर कुछ दिनों बाद बाबा के पास आई, बाबा बाबा, आजकल मेरा योग नहीं लगता है, मैं बार बार डरती हूँ, मैं बार बार रोती हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची क्या हुआ है, क्यों रोती हो, क्यों डरती हो, तुम्हारा योग क्यों नहीं लगता है? कहती, मुझे एक ही बात दिन रात सताती रहती है कि ये बाबा चला जाएगा, अब ये बाबा चला जाएगा, अगर ये बाबा चला गया तो हमारा क्या होगा। वो भोली थी, बाबा ने फिर उसकी बात को पलट दिया, बच्ची, तुम योग नहीं लगाती हो ना, इसलिए रोती हो और डरती हो। तुम शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा तुम्हारा डर ठीक कर देंगे। और थोड़े ही दिनों के बाद बाबा अव्यक्त हो गए। दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ देकर 18 जनवरी 1969 को दादी ने महसूस किया, लास्ट सेकंड्स जो ब्रह्मा बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देकर दादी को दृष्टि दिया,
दादी को ऐसा लगा कोई 1000 वोल्ट करंट अंदर चला गया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दे। ऐसे दादी को लगा कि बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे विल कर दी है। दादी कहने लगी कि बाबा अव्यक्त हो गए, पंछी उड़ गया, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि बाबा का वही हाथ मेरे हाथ में है। मैं सब जगह फोन कर रही थी और फोन में क्या बोल रही थी कि बाबा तो है पर बाबा चला गया। 2 बात बोल रही थी, क्योंकि मुझे बाबा का हाथ फील हो रहा था। बाबा तो है पर बाबा चला गया है। बहुतों को बात नहीं समझ आई, जिनको थोड़ा समझ आई उनको विश्वास नहीं हुआ कि बाबा कैसे जा सकता है। दादी कहते सब भाई बहने पहुंच गए, फ्यूनरल की तैयारी कर दी गई, बाबा की चिता को दाग देने का टाइम आ गया। तब भी दादी को यही लग रहा था कि बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा का हाथ में मेरे हाथ है। और दादी ने जब ये घटना हमको सुनाई, तब भी बाबा को अव्यक्त हुए 15-20 वर्ष हो चुके थे, तो भी दादी कहने लगी वो घड़ी और आज की घड़ी तक हमेशा मुझे लगता रहता है कि बाबा गया नहीं है, बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। तो हम इस सब समझ गए कि हम जिस ब्रह्मा के बच्चे बैठे हैं, सभी ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमारा बाप फरिश्ता बना है तो बाप की विरासत होती है, जो बाप का सो हमारा। अब हमारा भी पार्ट है, हमारी बारी है फरिश्ता बनने की। तो जो कर्तव्य, जो पुरुषार्थ हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया, वही हम सबको करना है। कौन सा पुरुषार्थ? देह सहित देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? देह सहित देह के सब धर्मों को, सब संबंधों को भूल एक बाप को याद कर। ये एक पुरुषार्थ हम सबको करना है। तो हमको चेक करना है, ये देह भूल गई है। पहला स्टेप है देह को भूलना, फिर देह के संबंधों को भूलना, ये स्टेप्स है। फिर देह के पदार्थों को भूलना, फिर पुरानी देह के संबंधित संस्कारों को परिवर्तन करना। ये 4 स्टेप्स पार करके हमको ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। देह भूलना मीन्स इस देह का मेल फीमेल, इसकी जाति धर्म, इसकी आयु, इस देह की कामनाएं, आवश्यकताएं, सब बात से बुद्धि निकल जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा की निकल गई, जैसे दादियों की निकल गई। हम दादी का स्मृति दिवस मनाएंगे परसों। हमने दादी प्रकाश मणि जी को अपना अनुभव सुनाते हुए सुना मधुबन में
दादी कहने लगी कि हैदराबाद सिंध में बाबा ने हमें इतना आत्मिक स्थिति का अभ्यास कराया, इतना अभ्यास कराया, जो हम सबको ये भूल गया था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। बहनों को बाबा ने ड्रेस चेंज करा दी। उस टाइम सिंधी कुमारियां माताएं पजामा और फ्रॉक पहनती थी। बाबा ने उनकी ड्रेस बदली करा के सब बहनों को निक्कर और शर्ट, भाइयों वाली ड्रेस पहना दी। निक्कर शर्ट पहनाकर बोला, बाल खोल दो सारे, चोटी नहीं बनानी है, बालों का श्रृंगार नहीं करना। आज के ज़माने में तो बाल खुले रखना भी फैशन होता है। उस टाइम पर सिर्फ विधवा या सन्यासी बाल खुले रखते थे, बाकी सब बालों को बांधते थे। तो बाबा ने कहा बाल खोल दो। बाल खोल दो मीन्स दुनिया से वैराग, मर गए, दुनिया में हमारा कोई नहीं। और निक्कर और शर्ट पहनो और सब ये पक्का करो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। विष्णु चतुर्भुज मेल होता है या फीमेल होता है? विष्णु चतुर्भुज मेल होता है या फीमेल होता है? बताओ भाइयों, मेल है या फीमेल है? दोनों है। मेल है ना विष्णु, मेल है फीमेल है? जो कहते हैं मेल है विष्णु वो हाथ खड़ा करो। जो कहते फीमेल है वो हाथ खड़ा करो। नहीं, ना मेल है ना फीमेल है। विष्णु तो आत्मिक स्वरूप है, कंबाइंड भी नहीं है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो वो भी नहीं है। कुछ कहना? दादी कहती हमने इतना प्रैक्टिस किया, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, मैं मेल नहीं, मैं फीमेल नहीं, मेरे अंदर दोनों संस्कार है, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। इतना प्रैक्टिस किया। दादी कहने लगे मुझे ये सोचने में जोर लगता है कि मुझे कोई स्त्री का शरीर लगा है। ये सोचने में जोर लगता है, याद नहीं रहता कि ये शरीर स्त्री का है या शरीर पुरुष का है। इतना प्रैक्टिस बाबा ने खुद भी किया और सब बहनों भाइयों को भी देह भूल जाने की प्रैक्टिस कराई। ब्रह्मा बाबा को जैसे ही मालूम पड़ा तुम आत्मा हो, तो डायरी भर दी लिख लिख करके, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। डेली बाबा लिखते थे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कई डायरीज भर दी संबंधों को भूलने के लिए। हर एक संबंधी के नाम से एक एक डायरी भर दी। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मल आत्मा है, निर्मल आत्मा है। देह भूल जाए, देह के संबंध भूल जाए, इतना भूल गए जो जसोदा माता दादा लेखराज की लौकिक युगल थी वो बाबा को बच्ची दिखने लगी। प्रैक्टिकली उसको देख के बाबा कहते आओ बच्ची। और जसोदा माता उनकी धर्म पत्नी रही हुई, उनको बाप स्वीकार नहीं किया सिर्फ, लेकिन बाप वाला व्यवहार किया। भूल गए दोनों कि वो युगल थे क्या।
सबने खुली आंखों से देखा। मम्मा, मम्मा की लौकिक माँ। मम्मा को माँ कह करके मम्मा की गोदी में जाती थी और मम्मा उसको बच्ची बच्ची कहकर प्यार देती थी। ये प्रैक्टिकल चेंज देह भूलने का और देह के संबंध भूलने का बाबा ने सबको पुरुषार्थ कराया। हमने मधुबन में भी पुरानी सब दादियों को देखा। बहुतों के आपस में लौकिक संबंध थे। गुलजार दादी की लौकिक माँ, ऑलराउंडर दादी। कभी लगा ही नहीं कि ये गुलजार दादी की लौकिक माँ है। वो दादी को दादी कहती थी। गुलजार बहन भी नहीं कहेगी, दादी कहेगी। और किसी को फीलिंग नहीं आएगी कि ये कोई माँ बेटी है। फीलिंग तक भी नहीं आएगी उस संबंध की, क्योंकि इतना अभ्यास किया देह भूलने का और देह के संबंधों को भूल जाने का। तो हम सबको भी फरिश्ता बनना है। इसलिए इस भट्ठी से कम 1 मास हम डेली एक अभ्यास करेंगे, एक होमवर्क करेंगे। डेली 2 पेज डायरी के हम लिखेंगे। पहला पेज लिखेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पूरा 1 पेज ऐसा लिखेंगे। दूसरे पेज में जिस संबंध से ज्यादा अटैचमेंट है उसका नाम लिखेंगे और उसका नाम लिख करके सो एंड सो एक पवित्र आत्मा है। वो एक पवित्र आत्मा है। वो एक पवित्र आत्मा है। और जैसे लिखते जाएंगे वैसे अंदर की आंख से देखते जाएंगे। खुद को भी आत्मा देखते 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 फील करेंगे, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया और अकेला स्टार बचा। ऐसे ही जब किसी संबंधी का लिखेंगे तो फील करेंगे उसका स्टार दिखते 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 उसका पूरा शरीर मिट्टी में मिल गया और आत्मा स्टार बचा और परम धाम में जा रहा है। ये प्रैक्टिस करके हमको देह और देह के संबंधों से अपने अटैचमेंट को समाप्त करना है, ताकि हम भी बाबा की तरह फरिश्ता बन सकें। इसके लिए एक और प्रैक्टिस जो ब्रह्मा बाबा ने बहुत की। ब्रह्मा बाबा को याद रहा कि मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है और मैंने उस संपूर्ण स्वरूप में समा जाना है। मैं वही हूँ, बस बनने वाला हूँ। 2 बातें बाबा को बार बार बहुत अट्रैक्ट करती थी। मैं फरिश्ता हूँ, दूसरा मैं विष्णु हूँ। विष्णु या कृष्ण यानी फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था कि जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में था, ऐसे आप सभी बच्चों का भी संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। हम सबको भी डेली एक प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठते ही जैसे हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं तो फील करते हैं बाबा सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा, मैं भी वहाँ ही हूँ।
और हम बोल रहे हैं बाबा को, बाबा गुड मॉर्निंग, और बाबा बोल रहे हैं मीठे बच्चे गुड मॉर्निंग, है ना। बहुत मजा आता है सुबह सुबह जब बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ऐसे ही सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग के बाद फील करना है कि सूक्ष्म वतन में मेरा संपूर्ण फरिश्ता रूप खड़ा है, जो ब्रह्मा बाबा जैसा चमकीला है। उसके मस्तक में बहुत तेजोमय पवित्र शक्तिशाली आत्मा है। हूँ मैं ही, लेकिन वो बहुत तेजोमय संपूर्ण है, और वो मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे बुला रहा है, मुझे कह रहा है आओ हम और तुम एक हो जाएं, आओ मुझ में समा जाओ, आओ मुझ में समा जाओ। और फील करना है कि वो संपूर्ण स्वरूप में हम समा गए, या संपूर्ण स्वरूप मुझ में समा गया, हम दोनों एक हो गए। ये प्रैक्टिस बार बार करने से ये देह भान पीछा छोड़ने लगेगा। दिन में भी हर ट्रैफिक कंट्रोल पे फील करें संपूर्ण स्वरूप बुला रहा है, आओ मुझ में समा जाओ। और फील करना है यहाँ से उड़े और संपूर्ण रूप में समा गए और सूक्ष्म वतन में निवास करने लगे। तो ये प्रैक्टिस दिन में हर ट्रैफिक कंट्रोल पर 1 महीना अगर हम रेगुलर करेंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर अपने आप बार बार ये प्रैक्टिस होने लगेगी। तीसरी प्रैक्टिस इसके लिए बाबा ने बताई है, अव्यक्त मुरलियों में ही बताई है कि बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं रहते हो। तुम्हारा बाबा सूक्ष्म वतन निवासी है, तो तुम बच्चे भी सूक्ष्म वतन को अपना घर बना लो। बार बार वतन में चले जाओ और जो भी कार्य व्यवहार कर रहे हो वतन से देखो, जैसे नीचे कठपुतली डांस कर रही है। अपने को कर्म करता हुआ कैसे देखो, पपेट शो की तरह कठपुतली डांस। खुद को फील करो मैं ऊपर हूँ सूक्ष्म वतन में, और ऊपर से पपेट शो देख रहे हैं। ये पपेट कोई पापा बना है, कोई मम्मी बना है, कोई ऑफिसर बना है, कोई सबऑर्डिनेट बना हुआ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सब्जी वाला है, कोई लकड़ी वाला है। कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। ऊपर से देखो ये पपेट, ये कठपुतली एक्टिंग कर रही है। बस बार बार ये प्रैक्टिस करो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो, गायब हो जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को सबने देखा कि बाबा बात करते करते बीच बीच में गायब हो जाते थे। बात कर रहे हैं, करते करते साइलेंट। ऐसा साइलेंस में चले जाएंगे जैसे यहाँ है नहीं। दादियाँ फील करती थी कि बार बार ऐसा लगता था बाबा यहाँ से गया, गायब हो गया, एब्सेंट हो गया। नीचे से ऊपर प्रेजेंट है, नीचे एब्सेंट है। इस सारी बात से हमको समझ आ गया होगा कि हमें कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे फरिश्ता बनने की मंजिल के बीच में
ये देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस सबसे बड़ा बैरियर है। अभी भी अगर चेक करो, ये बॉडी कॉन्शियसनेस ने कितना हमको छोड़ा है, कितना हमने इसको ओवरकम किया है। क्या ये भूल पाते हैं कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं? भूल पाते हैं बॉडी की एज, जाति, धर्म, रिलेशन, पोजीशन, ऑक्यूपेशन, इन सब से बुद्धि ऐसे निकल जाए जैसे याद ही न हो। ये मेरा भाई लगता है, ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सो एंड सो है। तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए एक सेकंड भी, एक संकल्प भी हमारा वेस्ट न जाए। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, आपस में भाई भाई हैं, और सूक्ष्म वतन में जाने आने की ड्रिल करें। और जैसे ही कामकाज से खाली हो जाएं तो सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाएं। सूक्ष्म वतन को अपना ऑफिस बना दो, अपना बेडरूम बना दो, अपना घर बना दो। सूक्ष्म वतन में रोड बना दो, सूक्ष्म वतन में ट्रेन बना दो, कार बना दो। सब कुछ पॉसिबल है ना? है ना? सब कुछ बना सकते हैं ना सूक्ष्म वतन में, कि नहीं बना सकते? माताएं अपनी किचन सूक्ष्म वतन में लेके जा सकती है? बोलो माताएं, सूक्ष्म वतन में किचन बन सकता है? बन सकता है। भाइयों का ऑफिस सूक्ष्म वतन में बन सकता है। आपकी कार सूक्ष्म वतन के रोड पे चल सकती है? चल सकती है ना? बाबा ने कहा था, बच्चे तुम अगर अशरीरी होकर चलेंगे तो माउंट आबू से आबू रोड तक भी पैदल जाएंगे तो थकेंगे नहीं। ये फरिश्ता शरीर थकता नहीं है, ये डबल लाइट होता है। इसलिए 93 इयर्स तक भी ब्रह्मा बाबा सीधी कमर से बिना बैक सपोर्ट वाली संदली पर बैठते रहे। बाबा को चश्मा नहीं लगा, बाबा के दांत असली वाले थे, टूटे नहीं, कानों पर मशीन नहीं लगी। क्यों? अंदर से वो फरिश्ता शरीर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, जो वो एनर्जी बाबा की 93 इयर्स तक भी एज यूथ काम करती रही। एक बार मनोहर दादी ने सुनाया, बाबा दिल्ली गए, तब बाबा की एज 80 इयर्स थी, और कोई माता जो ज्ञान में चलती थी उसका युगल बहुत बंधन डालता था, बहुत रोकता था, उस माता को आने नहीं देता था। तो जब बाबा दिल्ली में आए तो माता अपने पति को बहुत मना करके लेकर के आई, एक बार बाबा से मिल लो, एक बार बाबा से मिल लो। वो आ गया। उसने जब बाबा को देखा, बाबा का मुरली चलाना, बाबा का संदली पर बैठना, उसके बाद बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से चाय सर्व की। 2 केटल पकड़ के, 2 केटल भरी हुई, ऐसे 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 सब बच्चों को चाय सर्व करना, चलना वगैरह सब। तो जब वो भाई वापिस गया
तो माता को जरूरी था कि कैसा लगा बाबा का मिलना, कैसा लगा। वो भाई इतना प्रभावित था बाबा को देख करके, कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहली बार 80 इयर्स का यंग देखा, 80 साल का कोई जवान व्यक्ति देखा जिंदगी में पहली बार। इतनी बड़ी एज में कोई इतना एक्टिव कैसे हो सकता है? तो वो कहता है, मैं मान गया इस तन में भगवान ही आता होगा, नहीं तो 80 साल की आयु में कोई इतना एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये बाबा का जो पुरुषार्थ था, आंतरिक पुरुषार्थ, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का, बार बार देह से निकल जाना, फिर लौट आना, चले जाना, फिर लौट आना, ये वंडरफुल प्रैक्टिस जिसके कारण बाबा का वो तेज सबको महसूस होता था। आप सबको हो सकता है थॉट चलता हो, भाई बाबा तो बाबा था, हम कहाँ, बाबा कहाँ, ऐसा आता है थॉट किसी को? आता? या ऐसा लगता है कि अगर बाबा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये थॉट आता है? किस किस को आता है? गुड। अगर बाबा कर सकते हैं, बाबा का भी तो लौकिक परिवार साथ में था, लौकिक युगल, बच्ची, बहू, भतीजा, उसकी युगल और बहुत से भी रिश्तेदार बाबा के साथ में थे। इस सब के बावजूद भी बाबा के पास उस टाइम पर भी सिंध में 370 बच्चे समर्पित हुए। आप सबके कितने बच्चे हैं? बाबा के पास 370 बच्चे थे पालने को। सबके अलग अलग संस्कार, अलग अलग परिवारों से आए हुए। बाबा जॉबलेस नहीं था, फ्री नहीं था, गृहस्थी छोड़ के जंगल में नहीं गया था। बाबा ने तो गृहस्थी बड़ी की थी, बड़ी। आप सबके परिवार कितने बड़े बड़े हैं? किसके 2 बच्चे, 3 बच्चे, मैक्सिमम किसी के 4 होंगे, 4 भी नहीं होंगे, नहीं तो है ना 2 3, मैक्सिमम 4, रेयर 5, है ना? किसी के 5 भी हैं। अच्छा, कोई बड़ी एज वाले होंगे तो उनके होंगे। आपके छोटे छोटे परिवार है। बाबा इतने बड़े परिवार में फरिश्ता बन गया। बाबा ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो हम सबको करना ज्यादा इजी है या बाबा को इजी था? बोलो। हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमारा परिवार लौकिक परिवार। गुड। तो हम भी फरिश्ता बन सकते हैं। बाबा बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। बाबा भी बहुत बिजी था। बाबा के सामने भी पूरे इंडिया में कितने सेंटर्स खुल गए थे, कितनी बहनें समर्पित हुई, कितना सेंटर्स पर अपोजिशन था, कितना मनी प्रॉब्लम था, कितना गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था, कितना परिवारों में लड़ाइयाँ होती थी पवित्रता के लिए। फिर भी बाबा फरिश्ता बन गया। अगर बाबा फरिश्ता बन गया तो हम भी बन सकते हैं। उसके लिए एक काम और करना है, अपनी नींद के घंटे कम करने हैं। क्या करना है? नींद के घंटे कम करने हैं।
लेकिन ऐसे वाले कम करने हैं जो योग की शक्ति, हमारे नींद की शक्ति को रिप्लेस करे। नींद क्या करती है? हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर करके हमारी थकावट उतारती है। ये नींद का काम है। जो एक्यूरेट योग लगाते हैं, देह भूल करके अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, तो योग भी वही काम करता है जो काम नींद करती है। वो भी बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है, थकावट उतारता है। कोई कोई बच्चे बाबा के हठ योगियों की तरह नींद नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, रात रात जाग के बैठे रहना है, अशरीरी होना आता नहीं है, बाबा की याद में ठीक से एकाग्र नहीं होते हैं, बस वैसे ही उठ जाते हैं, तो उनको रिएक्शंस आ जाते हैं। उनकी बॉडी, उनका ब्रेन रिएक्ट करता है, तो उनको कोई डिजीज आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इस बात को ठीक से समझना है। पहले सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना है। इतना बढ़ाते जाओ जो नींद की जरूरत अपने आप कम हो जाए। सोल कॉन्शियसनेस जितना बढ़ेगी उतना इंटरनल हैप्पीनेस बढ़ेगी, और आपकी हैप्पीनेस आपकी फैटीग को समाप्त करती है। जो बॉडी के अंदर थकान होती है ना, आंतरिक खुशी उस थकान को समाप्त करती है। इसलिए हमको क्या करना है? नींद कम करने के लिए हमको अंदर की खुशी बढ़ानी है। खुशी बढ़ाने के लिए सुबह बात किया, ड्रामा को एक्सेप्ट करना, इसका हर सीन कल्याणकारी है, बहुत अच्छा है। और सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस ऑल द टाइम करनी है, ज्यादा करनी है सिर्फ नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस ऑलवेज करते ही रहना है, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस हमें फरिश्ता बना देगी। इस प्रैक्टिस में कभी भी थकना नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें लाइट करती है, फ्रेश करती है, सब विकारों को खत्म करती है, सब समस्याओं को समाप्त करती है। तो आज हम सब, दादी का स्मृति दिवस आ रहा है, तो हम सब ये कमिट करें, दृढ़ संकल्प करें, बस बाबा अब हम जल्दी जल्दी फरिश्ता बन के आपके पास आए कि आए। ये दृढ़ संकल्प करेंगे, बस बाबा हम जल्दी जल्दी फरिश्ता बन के आपके पास आए कि आए। जो ये दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ खड़ा करो। थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत अच्छे बच्चे हो बाबा के, दिल से पुरुषार्थ करने चाहते हो। जैसे ही आप सबने ऐसे हाथ खड़ा किया ना, बाबा ने देख लिया और बाबा कह रहे हैं, शाबाश बच्चे, शाबाश। बाबा ने आप सबका वतन में फोटो खींच लिया है कि इन बच्चों ने कहा है कि हम बस जल्दी जल्दी फरिश्ता बन के आपके पास आए कि आए। बाबा आप चिंता मत करना,
हम आपके बच्चे फरिश्ता बन के दिखाएंगे, है ना। बाबा हमारी चिंता दूर करता है और हम बाबा की चिंता दूर करते हैं। बाबा को भी चिंता है ना, मेरे बच्चे जल्दी संपूर्ण बन जाएं, इनके सब दुख दूर हो जाएं, ये संपूर्ण निर्विकारी पावन बन जाएं। तो हम भी बाबा को कह देंगे, बाबा आप चिंता नहीं करना, हम बन के दिखाएंगे। ऐसे ना, ऐसे है ना, है ना। तो अभी हम अबाउट 45 मिनट्स 50 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे, फरिश्ता बनने की ड्रिल करेंगे, वतन में जाने की और वतन से आने की, आना जाना, आना जाना, ये वाली ड्रिल करेंगे। और ड्रिल करते करते फिर सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बाबा से रिश्तों की फीलिंग लेके आएंगे, क्योंकि फरिश्ता स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। बिंदु रूप में ज्वालामुखी योग है, उसमें विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन फरिश्ता स्वरूप स्थिति ऐसी है जिसमें सर्व संबंधों का अनुभव होता है। चाहे बाबा को बाप बना लो, माँ बना लो, ब्रह्मा माँ फील करना है तो चलो सूक्ष्म वतन, शिव बाप की गोदी फील करनी है तो भी फरिश्ता रूप से कर सकते हैं। चाहे बाबा को भाई बना लो, चाहे दोस्त बना लो, चाहे सतगुरु फील करो, चाहे साजन फील करो, सब सूक्ष्म वतन में हम बाबा को फील कर सकते हैं। और जब सर्व संबंधों का सुख एक से फील करते हैं तो दुनिया के संबंधों में जो समस्याएं आ रही हैं, जो हिसाब किताब बाकी है, सब चुकतू होने लगता है। दुनिया के जिस संबंध से ज्यादा प्रॉब्लम आती हो वो संबंध बाबा से जोड़ लो, तो दुनिया वाले संबंध का हिसाब किताब चुकतू होने लगेगा। तो अभी हम सब सूक्ष्म वतन की यात्रा करेंगे और बाबा से संबंधों का अनुभव करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो सकते हैं क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं। अभी हम सभी 7:30 बजे तक फरिश्तों के लोक की सैर करेंगे। आपके ईयरफोन आपके पास रहें और कुछ भी हाथ में पकड़कर नहीं रखें। स्ट्रेट बैक स्ट्रेट करें, अलर्ट होकर बैठे। जिसको पॉसिबल है सीट पर, कुर्सी पर क्रॉस लेग्स बैठ सकते, नहीं तो दोनों पैर जमीन पर लगा दें। गर्दन सीधी, कमर सीधी। अभी हम चलेंगे अंदर की यात्रा की ओर। गहरा लंबा सांस लेकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे।
अपने मन के विचारों को समेट लें, अपने पास आ जाएं। ये नौमे शाम का समय है, घर लौट जाने का समय है। पशु पक्षी भी घर लौट रहे हैं। दूर मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। भक्त भी भगवान को याद कर रहे हैं। हम भगवान के बच्चे अपने वतन लौट चलने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाना है? मुझे सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में जाना है। कैसे जाना है? फरिश्ता बनकर जाना है। कैसे बनते हैं फरिश्ता? फरिश्ता ड्रेस पहनकर फरिश्ता बनते हैं। कैसे बनती है ये फरिश्ता ड्रेस? शुद्ध संकल्पों से बनती है। तो चलिए अपने अंदर पवित्र संकल्पों से फरिश्ता ड्रेस का निर्माण करें। चलें, आत्म ज्योति जगाएं। चमकता सितारा बन जाएं। देख लें अंदर की आँख से मस्तक के बीच जगमग करता ज्योति बिंदु। ध्यान से देखें ब्रेन के बीच जगमग करता ज्योति बिंदु में पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। ध्यान से देखो और देखते ही रहो अपना ज्योति बिंदु आत्मा रूप चमकता हुआ पवित्र सितारा, जगमगाता शांत सितारा। ये मैं आत्मा हूँ।
ध्यान से देखो। अब हम देखेंगे मुझ आत्मा के पवित्र प्रकाश से शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर कैसे बनता है। देखें, ब्रेन के बीच चमकता पवित्र सितारा मैं आत्मा, मेरी पवित्र किरणें पूरे ब्रेन के अंदर समाकर पूरे सिर को अंदर से लाइट का बना रही है। विजुअलाइज करें, आत्मा सितारे के पवित्र प्रकाश से ब्रेन के अंदर एक लाइट का ब्रेन बन गया। सिर में लाइट का सिर देखो। आत्मा स्टार की लाइट फेस में आ रही है। पूरा फेस अंदर से लाइट का बन गया। आईज, ईयर्स, नोज, चीक्स, लिप्स, हर ऑर्गन लाइट का बन गया। मैं आत्मा चमकीला सितारा लाइट के फेस के बीच चमक रही हूँ। मुझ स्टार से पवित्र प्रकाश निकल निकल कर बाजुओं के अंदर चला गया। दोनों बाजू अंदर से लाइट की आर्म्स बन गई। फील इट, स्टार की लाइट हार्ट, लंग्स, स्टमक में चली गई। सभी ऑर्गन्स लाइट के बन गए। ध्यान से देखो, स्टार की लाइट लेग्स के अंदर चली गई। दोनों लेग्स अंदर से लाइट की बन गई पैरों तक। मैं पवित्र आत्मा हूँ, चमकता सितारा। अब 2 शरीरों में बैठा हूँ। एक हड्डी मांस का शरीर जो बाहर दिखता है, दूसरा लाइट का शरीर जो अंदर चमकता है। मैं आत्मा 2 शरीरों में बैठी हूँ। अब मुझे उड़ना है, फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन जाना है। ये अंदर वाला लाइट का शरीर उड़ सकता है। तो ऐ पंछियों, उड़ चलो, छोड़ दो देह भान का पिंजड़ा, तोड़ दो देह भान का पिंजड़ा।
उड़ चलो। दो शरीर अलग होते देखो। मिट्टी का शरीर यहीं बैठा है, लाइट का शरीर इसमें से निकला, उड़ गया। मकानों की छतों से बाहर आसमान में, ब्लू स्काई में, नीले आसमान में अपने को लाइट के शरीर में खड़ा हुआ देखो। मिट्टी के शरीर जैसा ही लाइट का शरीर, यही साइज एंड शेप पर चमकीला। मस्तक में सितारा, मैं नीले आसमान में हूँ फरिश्ता। मेरे पैरों के नीचे पूरा तमिलनाडु, पूरा इंडिया नीचे दिखाई दे रहा है। मैं फरिश्ता हूँ, हल्का हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। सभी देश नीचे छूटते जा रहे हैं। मैं और ऊपर जा रहा हूँ फरिश्ता। चांद पर पहुंच गया। पूरी धरती बहुत बड़ा ग्लोब दूर नीचे छूट गया। मैं चांद के ऊपर खड़ा हूँ फरिश्ता। मेरा अंग अंग चमक रहा है। मस्तक में पवित्र शांत ज्योति बिंदु आत्मा। दिल में खुशी, बाबा से मिलने जा रहा हूँ। बाबा बुला रहे हैं। बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुशी से उड़ रहा हूँ। चांद सितारे पीछे रह गए। नीला आसमान भी पीछे छूट गया। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में हूँ। चांदनी के बादलों की दुनिया मेरे पैरों के नीचे बादलों की सड़क है। वाइट प्योर क्लाउड्स मेरे पैरों के नीचे। यहाँ चारों ओर फरिश्ते हैं। सब मुस्कुराते हैं। लाइट लाइट के सबके माथे पर स्टार चमक रहे हैं। सबके अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं बहुत हल्का हूँ, फरिश्ता हूँ। दूर सामने बाबा खड़े हैं। मेरे बाबा
मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओ बाबा, मैं आ गया, आपका बच्चा, फरिश्ता बनके आ गया बाबा। बाबा ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। आओ बच्चे, बाबा ने अपनी लाइट की अंगुली से मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। जैसे ही बाबा की अंगुली ने मेरे मस्तक को टच किया, तेज करंट अंदर चला गया। मस्तक पर स्टार तेज चमकने लगा। बाबा ने बहुत प्यार से अपना लाइट का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मेरे सिर के चारों तरफ प्रकाश का चक्र घूमने लगा। बाबा के दोनों हाथों में बड़ी सी विजय माला है, चमकीली। बाबा ने मेरे गले में पहना दी। ओहो, मेरे अंग अंग में करंट चला गया। मैं हल्का चमकीला फरिश्ता हूँ। बाबा प्यार से दृष्टि देकर मुझ में शक्ति भर रहे हैं। बहुत प्यार से कह रहे हैं, बच्चे, सूक्ष्म वतन तुम्हारा घर है। यहाँ बार बार आओ, फिर नीचे जाओ, फिर लौट आओ। ये आने और जाने की ड्रिल करो। जी बाबा। बाबा ने दृष्टि से अपनी सारी शक्ति मुझ में भर दी। और कह रहे हैं, जाओ बच्चे, इस फरिश्ता स्वरूप से सेवा करके आओ।
जी बाबा, मैं चमकीला फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे उतरता हूँ। चांद सितारों के बीच खड़ा हूँ। मेरे मस्तक पर चमकीला तिलक है, आत्मा स्टार। सिर पर प्रकाश चक्र है। गले में लाइट की विजय माला है। मेरी लाइट चांद सितारों को पवित्र कर रही है। दूर ग्लोब पर मेरी पवित्र किरणें बरस रही है। मैं नीचे आ रहा हूँ फरिश्ता। सभी देशों के ऊपर चक्कर लगाते पवित्र शांत किरणों की बरसात कर रहा हूँ। भारत देश के ऊपर चक्कर लगाता फरिश्ता पवित्र किरणों की बरसात कर रहा हूँ। और नीचे आता फरिश्ता इस हॉल में, इस शरीर के अंदर प्रवेश करता हूँ। ये शरीर अंदर से चमकने लगा। मस्तक पर सितारा, सिर पर प्रकाश चक्र, गले में विजय माला। मैं अवतार आया हूँ सेवा करने। सभी फरिश्ते खड़े हो जाएं। फील करते रहें चमकीला शरीर, अंग अंग लाइट का। मैं अवतार हूँ। मेरे पैरों से पवित्र किरणें जमीन के अंदर जा रही हैं। रोम रोम से चारों ओर पवित्रता, शांति फैल रही है। मैं अवतार हूँ, आया हूँ, वापिस जाने वाला हूँ। अभी दो दो फरिश्ते आमने सामने हो जाएं।
फेस टू फेस दो दो का पेयर बना लें। दो दो फरिश्ते आमने सामने। सिस्टर्स हेल्प कर सकती है पेयर बनाने में, आगे पीछे भी आ जा सकते हैं। देख लें सामने वाले को भी अवतार, लाइट का फरिश्ता है ये भी। सामने वाले के भी सिर पर प्रकाश चक्र है, मस्तक में सितारा है, गले में विजय माला है, अंग अंग में प्रकाश है। मैं भी फरिश्ता, सामने भी फरिश्ता। दो फरिश्ते नैनों से एक दूसरे को वरदान दे रहे हैं। गीत बजाएं, फील करें, मैं भी फरिश्ता, सामने वाला भी फरिश्ता। गीत चलने दें। नैनों से लाइट निकल कर सामने वाले को पावर दे रहे हैं। बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे। गीत को ट्रांसलेट कर सकते। फरिश्ते हैं हम। अभी आपस में हाथ मिलाएं। लाइट का हाथ लाइट के फरिश्ते से मिला रहे हैं। हाथ से नैनों से शक्ति ले रहे हैं, दे रहे हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं। लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फेस बाबा की तरफ करें। एक बार फिर से उड़ेंगे। छोड़ दें मिट्टी का शरीर।
इसके अंदर लाइट का फरिश्ता मिट्टी के शरीर से निकला, उड़ा, आसमान में पहुंच गया। आसमान को पार करते, चांद सितारे पार करते पहुंच गए सूक्ष्म वतन बाबा के सामने। बाबा से दृष्टि लें, लाइट लें, माइट लें, सॉन्ग चलने दें, ट्रांसलेट करें सॉन्ग को भी। सूक्ष्म वतन मैं लाइट का फरिश्ता बाबा के सामने वापस पहुंच गया। सफेद बादलों की रोड पर पूरी जमीन सफेद बादलों की है। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे मस्तक पर विजय का तिलक है, अंग अंग में लाइट है, सिर पर प्रकाश चक्र है, गले में विजय माला है। सामने मेरे मीठे बाबा हैं। बाबा कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं। ओ बाबा, मैं आ गया बाबा। बस बाबा, अब आपके पास ही रहना है, आपसे दूर कहीं नहीं जाना बाबा। आप ही मेरे संसार हो बाबा। मेरे सर्व संबंधी हो बाबा। माता, पिता, बंधु, सखा, सतगुरु, साजन, सब आप हो बाबा। ध्यान से देखेंगे बाबा को। मेरा सर्व संबंधी है भगवान।
ब्रह्मा माँ, देख लो फरिश्ता बनकर प्यार से अपनी ब्रह्मा माँ को छोटा बेबी एंजल बन जाओ। ओ ब्रह्मा माँ, तेरी ठंडी छाया, तेरी लंबी लंबी बाहें, ओ मेरी ब्रह्मा माँ, तेरी बड़ी सी गोदी, मैं छोटा सा बच्चा अपनी ब्रह्मा माँ की गोदी में खेल रहा हूँ। मेरी ब्रह्मा माँ का लाइट का हाथ मेरे सिर पर, मेरी पीठ पर, मेरे फेस पर, मेरी ब्रह्मा माँ मुझे सुलाती है, जगाती है, भोजन खिलाती है, मेरे संग बादलों पर खेलती है। ओ माँ, मैं तेरा लाडला ब्रह्मा का ब्रह्मा कुमार कुमारी, मेरी ब्रह्मा माँ भाग्य विधाता है। मेरी माँ ने मेरे मस्तक पर भाग्य की लंबी लकीरें खींच दी है। ओ माँ, वाहरे मैं भाग्यवान बच्चा, जिसकी माँ स्वयं ब्रह्मा हो, उसे और क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने बाप से। ओ मेरे शिव बाप, मैं आपका बच्चा, अनादि संतान हूँ मैं शिव की। भगवान का वारिस बच्चा। ओ बाबा, आपने मुझे ढूंढा, अपना बनाकर अपना सब कुछ वर्षे में दे दिया। कभी गोदी बिठाते हो, कभी कंधे पर चढ़ाते हो, कभी झूला झूलाते हो। ओ बाबा,
चुपके से मेरे कान में कह देते हो, बच्चे तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। भगवान मेरा बाप मेरे सब काम करता है, मुझे सिर्फ बाबा बाबा बोलना है और बाबा की गोदी में खेलना है बस। फील करो छोटा बच्चा बनकर बाप की गोदी। बाप की अंगुली पकड़ बादलों में घूमना, झूला झूलना, मैं कितना निश्चिंत हूँ, खुश नसीब हूँ। मेरे सब काम भगवान करता है, मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान मेरा बाप लगता है। चलिए देख लेते हैं बाबा का सतगुरु स्वरूप। सामने सर्वशक्तिमान भगवान है। ब्रह्मा के फरिश्ता रूप में उनकी सर्व शक्तियां दूर दूर तक फैली है। वो निहाल करने वाली नजरों से मुझे देख रहे हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान सतगुरु को सामने देख कर कह रही हूँ, ओ मेरे सतगुरु, ये जीवन नैया आपके हवाले। ले चलो इस पार से उस पार, और नजर से निहाल करने वाले, वरदानों से पालने वाले, अपनी शक्ति से मेरे पाप काटने वाले सतगुरु, मैं तेरी शरण में हूँ। तुम्हारे आगे समर्पण हूँ। जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, आपकी श्रीमत के हाथ में मेरा हाथ है। मैं निश्चिंत हूँ। आपका ये दिव्य तेज मेरे पाप काट रहा है। मेरी सद्गति हो रही है, सतमति मिल रही है।
फील करते हैं सतगुरु भगवान का वरदानी हाथ अपने सिर पर। उनकी दृष्टि से, हाथ से अनंत शक्ति अंदर समाने दो। गीत बजाते हैं। मेरे बाबा प्यारे बाबा कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा कोई तुम सा है कहाँ। तुमने जो रंग भरे जीवन में
या